नमस्कार मित्र, पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और उसमें आने वाले हर्डल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को लगभग होने वाला है, तो अभी से कम आपके पास 7-8 महीने, लगभग 9 महीने हैं, अप्रॉक्स 9th मंथ है, तो 9 महीने काफ़ी समय हो जाता है। तो करना क्या है प्रीलिम्स पास करने के लिए? सबसे पहले देखना है कि हमको चैलेंज क्या क्या है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है या फिर जो स्पेशल बिहार के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल यही है कि आज जो जनसंख्या बढ़ रहा है इंग्लिश वाले जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हिंदी मीडियम के तुलना में। तो कहीं न कहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बेनिफिट तो मिलता है बीपीएससी में भी, जिस तरह से यूपीएससी में मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा बीपीएससी में मिलता है। इस बात को तो मानना पड़ेगा सबको, चाहे कोई माने या ना माने। कहीं न कहीं 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर करते करते 20 क्वेश्चन में उनको 20 नंबर का मार्जिन मिल जाता है हिंदी मीडियम वाले के तुलना में। ओके, तो एक हर्डल तो यही, तो आपको उनके साथ मुकाबला करना है, सबसे बड़ी बात इंग्लिश मीडियम वाले के साथ। दूसरा चैलेंज क्या है? ट्रेडिशन। पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो था वो क्या था पहले, उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब जो है न्यू पैटर्न में क्या हो गया है कि मेंस जो है उस मेंस में लगभग 20 क्वेश्चन लिखना रहता है और 16 क्वेश्चन लिखना रहता है, तो उसको पार करना है, नंबर 2। और नंबर तीसरा में क्या है आपका कि जो प्रीलिम्स हो रहा है या फिर मेंस हो रहा है उसमें क्या है कि आपको मेंस में अपीयर कैसे होना है, यानी प्रीलिम्स कैसे पास करेंगे आप। जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, बहुत कम होते जा रहा है, धीरे धीरे वैकेंसी लगभग 200-300, और यही आने वाला 17th में बोल तो रहा है कि 17th में लगभग 300 के स्टूडेंट के आसपास 300 वैकेंसी ही आने वाले हैं। 300-350 इतना ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और ये चलो अच्छा है, कम से कम 200-300 वैकेंसी हर साल तो आ रहा है। यूपी उतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी अभी जो 2024 का निकाला है उत्तर प्रदेश पीसीएस, वो 224 सीट पर ही लेकर के आया है। तो अब समस्या ये है कि इस 300 सीट में कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, कैसे 300 नंबर में लेकर के आए हम लोग, 3000 सीट में कैसे हमारा भी रोल नंबर दिखे। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मैंने लगभग 64 बीपीएससी प्रीलिम्स पास किया, 65, 66, 68 और 69 जो भी चल रहा था, जो अभी समाप्त होगा ऑप्शनल पेपर 20 के बाद। ओके, तो आप इतना तो कन्फर्म है कि हाँ, इस मंथ से जुड़ने के बाद आप प्रीलिम्स का थोड़ा सा आपको किस तरह से आइडिया मिल जाएगा, कैसे पास करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना तो अनुभव मेरे पास ज़रूर है और इस अनुभव का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। या इस चैनल को शुरू करने का मेरा एक ही मकसद था कि जो स्टूडेंट है उनको प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कराएं। तो सबसे मेन हर्डल तो प्रीलिम्स ही होता है। ओके, तो इसके लिए करेंगे क्या, हम लोग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जहाँ तक मेरा है कि आप डेली इस चैनल पर आप डेली आके एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा क्या क्या हम टॉपिक दिए हैं, उस टॉपिक को पूरा करना है आपको। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेंस टॉपिक है, ठीक है, उसको आपको पूरा करना है। और सैटरडे को मैं एक ऐसे दूंगा, उसको पूरा करना है। और सैटरडे का ऐसे को अब संडे को मैं पूरा करवाऊँगा। ओके, कि संडे को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख करके वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा कि हाँ कैसे ऐसे लिखते हैं इसके लिए, प्रत्येक टॉपिक पर, खास कर बिहार के टॉपिक पे। अभी जो आया था ऐसे, मैंने उसमें लिखा था अनेर धुनेर के राम रखवाले, अनेर धुनेर के राम रखवाले, मैंने इस टॉपिक पर लिखा था। पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। कब हो सफलता है तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या अपनाया जाए। तो एक बार कन्फर्म जान लीजिए कि प्रीलिम्स पास करने से आपको 50,000 रुपये तो मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 50,000 रुपये लेने के लिए आए होंगे, लेकिन प्रीलिम्स पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मेंस के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाएँ। तो मेंस का ही मेन प्रिपरेशन करना है आपको। अभी का सिलेबस क्या होगा कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ करके चलेंगे, क्योंकि जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर
प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों पूछे जाते हैं। अभी न्यायिक संहिता हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। जो विधान परिषद में है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ है, किस तरह का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में पूछा गया था। और करेंट अफेयर्स का बहुत सारा इशू, और पेपर 2 में भी बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा था जो करंट अफेयर्स अपडेट था, अपडेशन है। कहने का मतलब अब डायरेक्ट क्वेश्चन का जो ट्रेंड था पहले, जो 67 तक चला था, ठीक है, 67 तक जो चला था वो ख़त्म हो गया। मैं 67 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसको तो मैं लकी मानता हूँ, या 66 या जो भी था उससे पहले वाले का, कि वो लोग निकल गए। क्योंकि 68 में मैं और 69 में महामारी है, मारामारी है ज़बरदस्त तरीके का। ऐसा है कि जो यूपीएससी का स्टूडेंट है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि यूपीएससी का स्टूडेंट भी बीपीएससी के वैकेंसी पर हावी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को सहमत हूँ कि यूपीएससी का स्टूडेंट कहीं ना कहीं बीपीएससी स्टूडेंट, जो बीपीएससी स्पेशल स्टूडेंट होंगे, उनसे कहीं बेहतर होंगे। इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, करना क्या है, इनसे मुकाबला करना है, सबसे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको मन से तैयारी करना है, आपको भी उस लेवल तक बना देना है ताकि आप उनका मुकाबला कर सकें। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन लेकर के आऊँ। प्रत्येक दिन मैं चाहूँगा कि एक मेंस का क्वेश्चन ज़रूर कराऊँ, मेंस क्वेश्चन आंसर विथ आंसर सहित, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन हर दिन में कराऊँ, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं हर दिन कराऊंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक करंट अफेयर्स। ये कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे हम लोग, और उसका आप नोट्स बनाइए और अपने तरीके से उसमें इनपुट डालते जाइएगा। ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे मन से। सितंबर देखते देखते बीत जाएगा, पहुँच जाएगा सितंबर, पता भी नहीं चलेगा। तो कमर अभी से मान लीजिए, धीरे धीरे शुरू करिए और अपने पढ़ाई को कम से कम 9 से 10 घंटा तक पहुंचा दीजिए। प्रत्येक दिन अगर आप 9 से 10 घंटा पढ़ेंगे तो शायद सक्सेस आराम से मिलेगा इसमें आपको। लेट सवेर कुछ तो भाग पर है, किस्मत अगर आपका साथ रहेगा तो बहुत आगे निकल जाएंगे। एक बार में ही हो जाएगा सिलेक्शन आपका। थोड़ा सा किस्मत अनलकी रहा तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, इतना गारंटी है। ओके, थैंक यू।